नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब हमने लघु पारिषद की आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। कन्या लग्न में मंगल दो अशुभ स्थानों का स्वामी होकर प्रबल मार्केश बन जाता है, प्रबल मार्केश का फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर नकारात्मक भाव का स्वामी होकर जब यह ग्रह नकारात्मक भाव में ही बैठ जाता है तो यह अत्यंत अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। मंगल की महादशा और अंतर्दशा विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन में विध्वंसकारी स्थितियां लेकर आएंगी। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष बात करें तो यह मंगल अपने स्थान से छठे भाव पर स्थित है, रोग स्थान पर स्थित है। देखिए, तृतीय भाव होता है साहस, परिश्रम, मेहनत और पुरुषार्थ का भाव। तो जब इसका स्वामी, इस भाव का स्वामी अपने स्थान से छठे स्थान रोग स्थान में बैठ जाता है तो अपने पुरुषार्थ, संघर्ष और मेहनत को यह रोगी बना देने वाला होता है। व्यक्ति को अपनी मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम का आउटपुट नहीं मिलता, अपनी मेहनत का उसको रिवार्ड नहीं मिलता, सम्मान नहीं होता उसकी मेहनत का, अथवा उसकी जो मेहनत होती है वह उसका गलत दिशा में प्रयास होता है। उसके जीवन में गाइडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो भी मेहनत होती है वो बेकार ही चली जाती है। विशेष रूप से मंगल की महादशा यदि प्राप्त होती है तो मंगल की महादशा के 7 वर्ष उसके जीवन के स्पॉइल हो जाते हैं, उसको किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं प्राप्त होता है। यदि हम अष्टम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो अष्टम भाव होता है गूढ़ रहस्यों का भाव, मिस्टीरियस साइंस का भाव, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भाव। यहाँ पर मंगल की स्थिति व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाओं का घटित होना करवाती है। अशुभ घटनाएं अत्यधिक घटित होती हैं व्यक्ति के जीवन में। यहाँ पर अष्टम भाव एक्सीडेंट का कारक भी होता है और मंगल भी एक्सीडेंट का कारक होता है, तो व्यक्ति के एक्सीडेंट कराने वाली होती है। लेकिन क्योंकि कोई भी ग्रह यदि अपने राशि स्थान में स्थित हो जाता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला हो जाता है। यदि अपने राशि स्थान में हो जाए तब भी और अपने उच्च स्थान में हो जाए तब भी वह उस संबंधित भाव की रक्षा करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर मृत्यु भाव के सापेक्ष वह मृत्यु पर विजय दिलाने वाला अवश्य होगा। व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो डेयरिंग होगा, निडरता वाला स्वभाव होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में मंगल के कंटेंट्स की अधिकता होगी। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। यह सभी गुण व्यक्ति में विद्यमान होते हैं और यह व्यक्ति उनका उपयोग भी करता है। रिस्क वाले कार्यों से व्यक्ति का विशेष लगाव होता है, डेयर वाले कार्यों से व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। देखिए, अष्टम भाव जो होता है ना, वह व्यक्ति को अलग हटकर कार्य करने की चाहत उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अलग हटकर करना चाहता है। वह सफल होगा अथवा नहीं होगा, दैट इज ए अदर थिंग, लेकिन वह अलग हटके कार्य करने में इच्छुक होता है। तो यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में बैठकर विलक्षण कार्यों में रुचि पैदा करने वाला बन जाता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष हम बात कर चुके हैं। यदि हम षष्ठम भाव के कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो रोग, ऋण और शत्रु के कंटेंट्स रखने वाला होता है षष्ठम भाव। रोग, ऋण और शत्रु के भाव का कारक अपने स्थान से तृतीय स्थान और अष्टम भाव में बैठ रहा है, रोग, ऋण और शत्रु की हानि करने वाला बन जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, लेकिन व्यक्ति को नौकरी नहीं करने देता। छठा भाव होता है सेवा का, जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में अपडेटेड करके नौकरी कह देते हैं। तो नौकरी की दृष्टि से यदि देखें तो व्यक्ति को नौकरी कराने वाला नहीं होता है, नौकरी नहीं करने देता। लेकिन ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स से संबंधित और डेयर से संबंधित कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें कि मेहनत लगती है, ऐसा कोई भी कार्य जिसमें परिश्रम होता है, उसको करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर तृतीय भाव का कारक और तृतीय भाव का स्वामी अपने स्थान से षष्ठम स्थान और मृत्यु स्थान में स्थित है, अष्टम भाव में इक्तृक स्थान में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में उसकी मेहनत के आउटपुट उसको नहीं मिलेंगे, लेकिन वह जो इच्छुक होगा वो ऐसे कार्यों में इच्छुक होता है जहाँ पर मेहनत होती है। जहाँ पर देखिए, मंगल जो होता है ना, वो ऊर्जा का कारक होता है, स्वेटिंग का कारक होता है, पसीने का कारक होता है।
तो ऐसे कोई भी प्रोफेशन जिसमें कि मेहनत अधिक लगती है, पसीना आता है, जैसे कि सेना से संबंधित जॉब हो गए, पुलिस से संबंधित जॉब हो गए, या फिर खेल कूद से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी जॉब हो गए, उनमें व्यक्ति की विशेष लगाव होता है, रुचि होती है। यदि हम इसकी दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल एकादश भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल द्वितीय स्थान को देखता है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल तृतीय भाव को देखता है। यदि हम इसकी चतुर्थ दृष्टि की बात करते हैं तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, जो इसकी नीच राशि पर और 11th हाउस में पड़ रही है। मंगल यहाँ पर अत्यधिक बली है, बलवान है, अष्टम भाव में बैठा है, नकारात्मक फल लिए हुए बैठा है, नकारात्मक कंटेंट्स का स्वामी होकर बैठा है। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली होगी, व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करने वाली भी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को खासा संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को यदि मंगल की महादशा प्राप्त होती है तो मंगल की महादशा के अंत में उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, लेकिन मंगल की पूरी भोग्य दशा में उसको नकारात्मक फल ही प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह होता है। पृष्ठोदय का मतलब वह ग्रह जो अपनी भोग्य दशा के अंत में फल प्रदान किया करता है, वह पृष्ठोदय ग्रह कहलाता है। यहाँ पर मंगल पृष्ठोदय ग्रह होकर अष्टम भाव में स्थित है, एक संघर्ष के भाव में स्थित है, रुकावटों के भाव में स्थित है। देखिए, अष्टम भाव से संबंधित हम बहुत लंबी चर्चा आपसे कर चुके हैं, जब हमने प्रत्येक भाव के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करी थी, एक सीरीज पूरी हमने निकाली थी। इस वीडियो के अंत में हम संबंधित अष्टम भाव का आपको वीडियो भी प्रदान कर देंगे, जिससे कि आप अष्टम भाव के बारे में जान सकें। अष्टम भाव का बहुत व्यापक स्वरूप होता है, जिसकी हम लगभग 1 घंटे की चर्चा आपसे कर चुके हैं। तो यहाँ पर संभव नहीं है उस पूरी 1 घंटे की चर्चा को हम कैरी कर पाए, तो एक बहुत ज़्यादा हम ब्रीफ में हम बात कर रहे हैं। तो यदि आप जब वीडियो देखेंगे अष्टम भाव से संबंधित, तो जो भी कंटेंट्स होंगे उन सभी को इससे रिलेट आप कर सकते हैं और इस बात को और विस्तार दे सकते हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठकर बहुत बलवान होकर जब एकादश भाव को देखता है तो व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करने वाला बन जाता है, लेकिन अपनी भोगी दशा के अंत में करेगा। व्यक्ति को लाभ भी प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि लाभ भाव में इसकी दृष्टि हो रही है, लेकिन अपनी भोगी दशा के अंत में करेगा। इसी प्रकार से यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल की सप्तम दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। द्वितीय स्थान होता है धन संचय का, कुटुंब का और ससुराल का। जब नकारात्मक मंगल की और बलवान मंगल की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ती है, देखिए हम सप्तम दृष्टि के बारे में लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। किसी भी ग्रह की यदि सप्तम दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है तो जैसा ग्रह होता है वैसी ही दृष्टि प्रदान कर देता है। जैसे हमने बात करी कि चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, इसी प्रकार से जब सप्तम दृष्टि की हम बात करते हैं तो जैसा मंगल होगा वैसी ही दृष्टि प्रदान करेगा। शुभ होगा तो शुभ देगा, अशुभ होगा तो अशुभ दृष्टि देगा। तो यहाँ पर एक अशुभ दृष्टि प्रदान करने वाला हो रहा है, लेकिन क्योंकि अचानक होने वाली घटनाओं के भाव में बैठा है, गुप्त धन के एक भाव में बैठा हुआ है। देखिए अष्टम भाव होता है गुप्त धन का भी, तो अष्टम भाव में बैठकर जब मंगल द्वितीय भाव पर दृष्टि देता है तो व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति कराने वाला होता है। देखिए यहाँ पर 2 धन के भावों से इसका संबंध बन रहा है। हम लघु पारिषदी में बात कर चुके हैं चतुर्वेद संबंधों की, जिसमें हमने बात करी थी सावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध की। इन चारों में से किसी भी प्रकार का संबंध यदि किसी भाव से बन जाता है तो उससे संबंधित योग को वो परिपक्व करने वाला हो जाता है, मैच्योर करने वाला हो जाता है। यहाँ पर मंगल 2 धन के भावों को दृष्टि प्रदान कर रहा है, तो यहाँ पर अचानक धन लाभ भी कराने वाला होगा, अचानक धन में बढ़ोतरी करने वाला भी होगा। लेकिन व्यक्ति के अपने कुटुंब से और अपने परिवार से और अपनी ससुराल से संबंध मधुर नहीं होते। एक सामान्य संबंध होते हैं, बहुत अच्छे भी नहीं होते, बहुत खराब भी नहीं होते, ज़्यादा व्यक्ति किसी से मतलब रखता नहीं है। यदि मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें तो अष्टम दृष्टि मंगल की सदैव विध्वंसकारी दृष्टि होती है, विध्वंस करने वाली होती है, और यह विध्वंसकारी दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव से। साहस, पुरुषार्थ, परिश्रम और मेहनत को हानि प्रदान करने वाली होगी, नुकसान प्रदान करने वाली होगी। तो मतलब 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो व्यक्ति मेहनत ही ना करे, मेहनत के उसको ऑप्शन ही ना मिले, या फिर उसको जो कार्य हो उसका वह इजी गोइंग हो जाए, कम मेहनत में बड़ा आउटपुट मिल जाए, बड़ी सफलता मिल जाए। तो ऐसी भी संभावना है। तो मैक्सिमम जो संभावना बन रही है मंगल की महादशा में उसको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल स्वयं कारक बन रहा है उस अवस्था का। लेकिन अन्य दशाओं में व्यक्ति
रिलैक्स मोड में लाइफ जीने वाला भी हो सकता है। तो ये मंगल मिश्रित फल प्रदान करने वाला व्यक्ति के लिए बन जाएगा। शुभ भी फल प्रदान करेगा, अशुभ भी फल प्रदान करेगा, व्यक्ति को ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा और संघर्ष भी बहुत ज़्यादा कराने वाला होगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मंगल मिश्रित फल प्रदान कर रहा है, शुभ भी फल प्रदान कर रहा है, अशुभ भी फल प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में समय समय पर किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराते रहना चाहिए, जिससे कि इसके अशुभ प्रभाव समाप्त होंगे और शुभ प्रभाव बढ़ेंगे। एक उपाय ये कर सकते हैं, सुंदरकांड का प्रत्येक मंगलवार को पाठ करना चाहिए, अथवा मंगलवार से शुरू करके 43 दिन लगातार एक बार तो सुंदरकांड का चक्र पूरा कर ही लेना चाहिए। मंगल के इस उपाय का एक चक्र पूरा हो जाए, उसके बाद इसको मंगल के मंगल भी आप कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके प्रभाव को कहीं मूव कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा स्पॉइल होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही हैं, तो फिर आप इसका दान कर सकते हैं। लाल मसूर, शहद अथवा सौंफ में से कोई भी एक वस्तु आप किसी ब्राह्मण को मंगलवार के दिन दान कर दें, जिससे जो इसके कंटेंट्स हैं, इसके मार्केट के प्रभाव हैं, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से जो भी उचित लगे आप वो उपाय कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमने बात करी कन्या लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कन्या लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।